मैं डोर टू डोर कर्मचारी हूँ जी। हमारे जो ये ठेकेदार साहब है, कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं, ये कभी भी 3 महीने हो गए इनका कॉन्ट्रैक्ट हुए, इन्होंने कभी भी आज तक सैलरी टाइम पे नहीं दी है। ठीक है, सैलरी टाइम पे देने के लिए अगर हम बोलते हैं तो ये सीधी हटाने की धमकी देते हैं और हमारे 4 बंदे इन्होंने हटा भी दिए और लगभग 10 गाड़ियों को छोड़ के बाकी सारी गाड़ियाँ पुरानी हैं। ठीक है, कहीं पे भी खड़ी हो जाती है, ड्राइवर वहाँ 4-4, 5-5 घंटे खड़ा रहता है, कोई समाधान नहीं होता। आपने कभी शिकायत करी? शिकायत करी है ऊपर प्रशासन से? कहीं प्रशासन से क्या, इनके पास ही फोन करते हैं हम। तो फोन करने के बाद हमें जवाब ये मिलता है कि भाई आप अपनी जेब से कराओ, हम आके दे देंगे। तो हमारे पास इतना पैसा थोड़ी ना है कि हम जेब से लगा दें उस टाइम पे वहाँ खड़े होके। ठीक बात है। तो सर सैलरी का भी इशू है। 1 से 7 तारीख के लिए बीच में बोला हुआ है सरकार ने कि भाई 1 से 7 के बीच में हर कर्मचारी की सैलरी आ जाया करेगी, बट हमारी तो 25 तारीख को आती है। आज वार्ड में गाड़ियाँ बंद कर रखी हैं आपने? हाँ जी, टोटल क्लोज है। आज बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं। सैलरी कितनी? और सैलरी सर हमको 14,000 रुपये मिलती है, जबकि सरकार ने रेट जारी किया है 15,200। कितने घंटे ड्यूटी करते हो आप? 8 घंटे। 8 घंटे। और आपके क्या नाम है, पैसे भी कटते हैं? कुछ पैसे कटते हैं PFPSI के। तो कोई कॉपी वगैरह दे रखी है आपको? अभी तो कटा नहीं है फिलहाल तक तो। अभी तो 3 महीने से इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी तक तो कटा नहीं है। नहीं। ठीक। तो सैलरी टाइम पे नहीं मिलती बिल्कुल। ठीक है, और जो मतलब कोई गाड़ी खराब होती है, हो जाती है, वो भाई साहब फ़ोन करते रहो फ़ोन। कोई टाइम पे सुविधा ही नहीं है मतलब किसी चीज़ की। बाई चांस कुछ भी मतलब गाड़ी में दिक्कत हो जाए, अरे भाई आ रहा था, भाई आ रहा था, कब आओगा भाई, सामने आओगा, हम मेहनत से करवाएं यहाँ शाम तक। तो 3 महीने हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, गाड़ियाँ सारी नई बता रहे हैं। कहाँ नहीं है, सारी पुरानी चल रही है। कितनी नई गाड़ियाँ थी? 10 एक नई इलेक्ट्रिक और बाकी सारी पुरानी चल रही है। सारी पुरानी खराब हो जाती है बीच में खराब हो जाती है। फिर क्या करते हो आप? फिर क्या कर देते हैं, यहाँ पे लाके खड़ी कर देते हैं, कमेटी में लाके, यहाँ रास्ते में टिकट हो। आपका? मेरा राकेश नाम साहब। आज जो हड़ताल पे बैठे हो, क्या पूरा मामला है? साहब ये है कि ठेकेदार जी सैलरी देने में बहुत काफ़ी समय लगा रहे, 2-2 महीने का समथिंग बैठ जाते। 23-24 तारीख को पिछली सैलरी आई थी और सब कई दिनों से अभी भी नहीं है। 10 तारीख हो चुकी है, अभी तक सैलरी का कोई नाम निशान नहीं है जी। हर बार हमारा का नाम लेते हैं और सैलरी हमारे बालक बच्चों की फीस है, दुकान का दूध का, काफ़ी प्रॉब्लम है साहब। इसी तनख्वाह पे निर्भर है। और सैलरी भी कन्फर्म नहीं हुई, कितनी मिलती है? सुना है कि सरकार ने सैलरी बढ़ा दी, वेतन बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक हमारा तो वही 14,000 है। उसमें सब PF का SI का पता नहीं सब कट भी रहा है या नहीं कट। अभी आप कह रहे हो कि सैलरी मांगते हैं तो वो धमकी देता है। हमारे आज से पहले 3-4 और भी साथी थे जिन्होंने सैलरी का जिक्र करा, जैसे आज मैं कर रहा हूँ, तो 2 दिन बाद मैसेज कहते हैं घर हो जा, अब ये साहब हटना घर भेज देंगे। इनको देखना, ये बात होगी। अब सब ये औरों के साथ भी हुआ पहले, जो हट में घर बैठा रखे हैं। आज कितने लोग बैठे हो यहाँ पे? कितने अंदर? 50-60 करीब, 50-52। तो कुछ लोग दाएं बाएं भी है जी, खूब खराब हो जाते हैं। कोई भी जैसे ना इनमें चेक पाने हैं, कोई सी गाड़ियों में सारी गाड़ियों का टायर भी चेक कर लो, बाद में तो कुछ भी हो जाए चाहिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो सब ऐसी ही है, गाड़ी पुरानी है सारी। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं समय पे सैलरी दे और फिर जो भी हमारी सुविधा है वो उपलब्ध कराए बस। और हमारी अतुल, आज जो हड़ताल पे बैठे हो, क्या पूरा मामला है? सैलरी वैलरी का हिसाब है, बस सैलरी नहीं मिलती टाइम पे, यही बात है और कोई बात नहीं है। हमें हमारी सैलरी मिलनी चाहिए टाइम से। बालक बच्चे सभी बीमार रहते हैं और क्या करें, खर्चा नहीं रहेगा तो कर्जा हो रहा है। दूध वाले, पाव वाले, लहसुन वाले सब मांगते हैं। कह रहे सैलरी मांगते धमकी देता हटाने की। कहता है कि हिसाब कर दूंगा। पहले कितने हटा दिया ऐसे? 3-4 हटा दिया। भंवर सिंह नाम है जी। भंवर सिंह, आज जो हड़ताल बैठे हो, क्या पूरा मामला हाँ है? जी, ये सारा मैटर जो है सैलरी का है। ये कहते हैं कि 7 तारीख को सैलरी आ जाएगी, हर बार इनका यही सिस्टम है। और सैलरी ऐसे करते कि आज देंगे, कल देंगे, ऐसे करते कभी 10, कभी 15, कभी पिछली बार जो है 25 तारीख को सैलरी आई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी अगर 7 तारीख को आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। सारा मैटर सैलरी का ही। सैलरी मांगते हो, कहते हैं धमकी हाँ मिलती जी है? बिल्कुल, जो 1-2 अगर बोलते हैं तो उनको हटाने की धमकी देते हैं कि भाई अपना हिसाब कर लेना। अच्छा। और ये 4-5 बंदे हटा भी दिए हमारे। रास्ते में कहते हैं गाड़ियाँ में खराब हो जाती हाँ है। जी, रास्ते में गाड़ियाँ खराब होती रहती है। उनका लिए ऐसा होता है कि टोचन वोचन के लिए भी टाइम नई गाड़ियाँ नहीं है? नई, कुछ नई गाड़ियाँ हैं, बाकी सब पुरानी है। पुरानी है जी। तो इसमें क्या कमी है पुरानी गाड़ियों में? पुरानी गाड़ियों में जी पहले से चली हुई है वो, किसी की क्लच प्लेट खत्म है,
किसी की मतलब सर्विस आई हुई है, किसी की कुछ कभी किसी की वो चौक हो जाती है, उसका रेडिएटर वगैरह ओ भीम हर तरह की दिक्कत है। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जी हमारा काम प्रॉपर कराए। अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको जैसे ही फोन करते हैं हमारा फोन उठा के तुरंत उस चीज का समाधान हो। कोई एक ड्राइवर की अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो 3-3 4-4 घंटे वहाँ पे वेट करता रहता है वार्ड में। अब सैलरी आपकी नगर पालिका की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से लेट हो रही है, ठेकेदार की तरफ से लेट? ठेकेदार हम तो जी ठेकेदार के थ्रू लग रहे हैं, तो हमें तो ठेकेदार से चाहिए सैलरी। ठीक है। क्या ठेकेदार दबाव बना देता है आप पे? जी हटाने की धमकी देते हैं अगर सैलरी मांगते तो? हाँ जी बिल्कुल, और हटा भी दिए। 10 साल से लग रहे हैं यहाँ मीडिया से यही कहते हैं कि मांग है, आपकी जेब में हमारे 150 रुपए नहीं है, तो फिर किस लिए आप आपकी जेब में 150 रुपए नहीं है? तो हम गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी दिक्कत होती है तो हमें तो चाहिए ना भाई पैसे। हमें हमारा काम तो फोन करके उनको करने का होता है।